शुरुआत में बचपन में एक विष कन्या की जो कहानी सुनते थे उसमें वही करते थे। जहरीले सांप का जो विष होता था उसको पतली सुई में ऐसे सांप के विष में सुई डुबोते थे। सुई में जितना विष चिपक गया ऐसा झटकार करके उतने विष को पानी में मिला देते थे एक जग में, और पानी में मिला करके उतने विष को कन्या को पिला देते थे। वो कन्या विष के साथ जीना सीख जाती थी। फिर आगे चल करके वो ऐसी विष कन्या बनती थी कि वो काटेगी तो कोई और मर जाएगा, लेकिन उसको किसी की भी काटने पर मृत्यु प्राप्त नहीं होती थी। ये क्या था? विष कन्या तैयार की। क्यों तैयार की? क्योंकि आगे चल करके तुम्हारा जीवन सुरक्षित बना रहे, आगे जाकर के धर्म सुरक्षित बना रहे। आज हमने अपने बच्चे को बहुत छूट दे करके रखी। ये बच्चे हमारे लिए विष कन्या बन गए, क्योंकि इमोशंस हैं, बच्चों के इमोशंस दूसरे के साथ अटैच हो गए। हमारे पास टाइम ही नहीं है महाराज, हम तो पैसे कमाने में लगे हैं, आप पैसे कमाने में लगे हैं और आपका बच्चा कहीं और जा रहा है, तो क्या करें महाराज? वही फिर बात कहूंगा कि अपने बच्चे के दिमाग में कोई ऊंचा संघर्ष पैदा करिए। आज देखिए, आप देखिए कि इतनी भीषण ठंडी में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज और पूरा संघ कैसे विहार करके कहां जा रहा है। उनसे पूछिए आपके जीवन का संघर्ष क्या है। हमारे जीवन का संघर्ष कपड़ा नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष ठंडी भी नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष भोजन नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष इंद्रिय सुख नहीं है, हमारे जीवन का संघर्ष जिनेंद्र प्रभु के शासन की सुरक्षा है। एक बार संघर्ष देखिए आप। पहले पैर में दर्द है, लगा हुआ है, नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। क्यों? जीवन को एक ऊंचा संघर्ष दिमाग में दिया। क्या? वर्धताम जिन शासनम। कोई भी इंसान इस धरती से कुछ ले जा नहीं पाया, चाहे कृतियां पूरी हुई हो चाहे अधूरी छूट गई हो, कोई कुछ ले नहीं पाया, लेकिन किसी भी निमित्त से उसने अपने विशुद्धि स्थान बढ़ाए। आज बच्चों से पूछो, देखो बताओ गुरुदेव के दिमाग में क्या संघर्ष होगा, मरते हुए आदमी के दिमाग में क्या संघर्ष होता है, तुम्हारे दिमाग में क्या संघर्ष है? बच्चा बोलेगा, अरे आप नहीं समझते, आपके साथ घटा होता तो आपको पता चलता। तो जब ये बच्चा ये बात कहे, उसके पहले उसके संघर्ष का टारगेट बदलिए। अगर आपने अपने बच्चे के दिमाग के अंदर का संघर्ष का टारगेट नहीं बदला तो ये बम अपने घर के अंदर फूटेंगे, क्योंकि पिन तो निकलेगी, ये तो तय है, और वो हाथ का हथगोला फूटेगा। फिर काय में फूटेगा? पिता पुत्र के बीच में संघर्ष चलेगा, फिर भाई भाई के बीच में संघर्ष चलेगा, देवरानी जेठानी के बीच में संघर्ष चलेगा, भाई बहन के बीच में संघर्ष चलेगा, गुरु शिष्य के बीच में संघर्ष चलेगा, क्योंकि हमने अपने नीचे रहने वालों को ऊंचा संघर्ष नहीं दिया। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज जा रहे हैं ठंडी में। कल किसी ने शॉट दिखाया कि इतनी ठंडी है, उसके बाद भी संघ लगातार विहार कर रहा है। साथ में पीछे चलने वाले जवान साधु, उनके जीवन के दिमाग में सोचो क्या संघर्ष है। 24, 25, 26, 28, 22 साल की उम्र के लोग मुनि बने, उनसे पूछो जीवन में क्या संघर्ष है। जब उन लोगों का संघर्ष देखेंगे तो फिर इन बच्चों के दिमाग के संघर्ष काफूर हो जाएंगे, और जब इनको इन्हीं के संघर्ष दिखते रहेंगे अपने दिमाग वाले, तो फिर उनके दिमाग के संघर्ष को आप कैसे देख पाएंगे? फिर बच्चा कहां मरेगा और कहां जाएगा? वहीं सेंट्रल जेल में जैसे 1480 से ज्यादा विचाराधीन कैदी रखे हुए हैं, हो सकता है उसमें कल आपके बच्चे का नाम भी आ जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे की हाइपर एक्शन को देख रहे हैं। हाइपर एक्टिव है बच्चा, लेकिन हाइपर एक्टिव होने के बाद भी उस हाइपर एक्शन को आप डायरेक्शन नहीं दे पाए। वे पैराट्रूपर कमांडोज भी हाइपर एक्टिव थे, लेकिन सरकार ने, उनके बॉस ने, कमांडोज ने उनको डायरेक्शन दिया, चढ़, अपना एक्शन -40 पे ऊपर चढ़ के दिखा। और इतना हाउ टू द जोश कह करके जब वहां पर छाती में खून गर्म किया जाता है, फिर वो बच्चे सोच करके आते हैं। लौट के आना तो है ही नहीं, क्योंकि जब फौजी पहनता है ना वर्दी, माउजर रखता है, फोके 47 रखता है, उसके पहले एक दिन पहले उसको बता दिया जाता है कि एक अपना डीसी लिख दो। लास्ट एक सर्टिफिकेट एक होता है, डेथ लेटर होता है,
वो ठंडे दिमाग से अपने परिवार के लोगों को एक लेटर लिखता है कि पूज्य पिताजी, माँ, मैं देश के लिए ऐसा ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आपके वीर से पैदा हुआ और आज भारत माँ की रक्षा कर रहा हूँ। हो सकता है कल मैं इस दुनिया में ना रहूँ, लेकिन इस बात का आपको गर्व होगा कि आपके बच्चे की शौर्य की गाथाएं बर्फीली खून में आज भी सनी है। आज भी मेरा रक्त उन -40 डिग्री टेम्परेचर के बर्फ पर सुरक्षित है। जब कभी भी आप चाहें तो जा करके मेरे खून को देख सकते हैं, मेरी अस्मिता को देख सकते हैं। जब बच्चे ऐसा भावुक लेटर लिखते हैं, लिख करके पैक करके रख दिया, रखने के बाद जमा करा दिया, अब चले बटालियन लेकर के ऊपर। अगर वो वहीं पर मर गए तो फिर वो लेटर उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है कि आपके बच्चे की मरते समय अंतिम भावना ये थी। आपके बच्चे की मरते समय अंतिम भावना क्या है और आपकी मरते समय अंतिम भावना क्या है? बेटा, छोड़ना नहीं, उसने अपनी जमीन हड़प ली। क्या क्या वाहियात भावना है। अपने ही भाई को छोड़ना नहीं, उसने अपनी जमीन हड़प ली। अरे छोड़ो, बच्चे को दे करके जाते, बेटा हमारी भावना थी कि मंदिर के कलश में सोना चढ़ाना है, हम नहीं चढ़ा पाए, तुम चढ़ा देना, ये भाव रखा होता। लेकिन धंधे की तेजी मद्दी में जीवन का संघर्ष समझते हैं। बच्चे को बोलना पड़ता है, अरे तेजी मद्दी चलती रहेगी, निकाल पहले पैसा। अरे पिताजी, एक बार पैसा निकालने की आदत बच्चे के सामने, पिता ने बच्चे से पैसा खींचा और मंदिर में लगाया, बच्चे का माइंड वॉश हो जाएगा। मेरे पिता के जीवन का संघर्ष मेरा संघर्ष है। कल मेरे पिता ने इस मंदिर को संभाला था, आज मुझे इस मंदिर को संभालना है। जब वो अपना टारगेट बदलेगा तभी तो उसके जीवन का विकास हो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।